सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, एक बार मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज एक नई परिचर्चा के साथ। आज हम बात करेंगे वर्तमान में अपने देश की स्थिति पर। जैसा कि आप सबों को पता है, लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं और इसके परिणाम भी आ चुके हैं। तो इसके परिणामों से बहुत से लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बहुत से लोग निराश हो गए। आज हम इसी पे अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, जैसे आप सबों को पता है, जिस तरह से पूरे देश में चुनाव का प्रचार चला, उसमें यदि आप ध्यान देंगे तो आपको यह बात स्पष्ट होगी कि इस चुनाव में बहुत सारे वादे, लोकलुभावन वादों की झड़ी चल रही थी। इसमें से बहुत सारे आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे भी चीजें थी जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी लोग बोले जा रहे। अब जब चुनाव संपन्न हो चुका है तो परिणाम से बहुत सारी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो चुकी हैं। आप ध्यान देंगे तो कुछ लोगों ने खटाखट स्कीम चलाई। अब मित्रों, उनकी सरकार तो बन नहीं पाई। चुनाव परिणाम आने पर वो कुछ इस तरह उत्साहित हो रहे थे कि हमारी सरकार बन गई, और इस अति आत्मविश्वास उन्होंने पहले ही गारंटी कार्ड भी दे रखे थे कि आप सबों को फलाने तारीख से खटाखट पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। परंतु हुए इसके सीधे उल्टा। अब लोग उनके कार्यालय के बाहर लाइन लगा खड़े हैं और उनकी सरकार बन नहीं पाई। अब वो लोगों से मुंह छुपा रहे हैं। उसी तरह जिनकी सरकार बनी, उस पार्टी में भी बहुत सारे लोग इस बार चुनाव हार गए। अब इसमें देखने वाली यह बात है कि वादों की जो झड़ी लगी थी, उनमें से सभी पार्टियों ने अपने अपने वादे किए, सभी ने अपने अपने घोषणाएं की, परंतु भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र और उसके इतिहास को यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक वादा पूरी करने की दिशा में जिस प्रकार से कदम बढ़ाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से संतुलित एक घोषणा पत्र और कार्यशैली है। परंतु उसके विपक्षी दलों ने जो बातें कही, आज उसको लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। अब लोग चुनाव बीतने के बाद भी भ्रम फैलाकर, दूसरों की कमी निकालकर उसी में खुशियां ढूंढ रहे हैं। तो कुछ लोगों को वैसे ही आनंद आता है। मूल रूप से देखा जाए तो यह चुनाव स्वामी भक्ति एवं स्वामी द्रोहिता पर आधारित है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि कुछ लोग जो अपने दल के प्रति, अपने प्रधानमंत्री के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहे और उन्होंने अपना कार्य सही ढंग से भी किया, और भले ही आशातीत सफलता उन्हें नहीं मिली, सफलता से कुछ दूर रह गए, परंतु उनका उत्साह कम नहीं हुआ या उनकी स्वामी भक्ति कहीं डगमगाई नहीं। परंतु वहीं दूसरी ओर, सिक्के के दूसरे पहलू पर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का विकास करने वाले, उनके जीवन में खुशियां लाने वाले जो लोग थे, उनका साथ नहीं दिया। आप अपने जीवन में यही अपेक्षा रखते हैं किसी भी सरकार से कि वह आपके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाए और उसे सुंदर करे। आप भी सभ्य समाज में सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, एक सम्मानित जीवन जी सके। परंतु उसके लिए जिस स्थिर सरकार की आवश्यकता होती है, स्थिर सरकार बनी, आपको लाभ मिले, परंतु जब आपको अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का समय आया, जब उस
परोपकार के बदले आपको आशीर्वाद देने का समय आया, तो उस समय आप तुष्टीकरण के शिकार हो। उस समय वही व्यक्ति जो कि आपके घरों में झोपड़ियों को घरों में बदल रहा था, पक्के घरों में बदल रहा था, जिसने आपके घर पानी पहुंचाई, जिसने आपको गैस कनेक्शन देकर धुएं से मुक्ति दिलाई, साफ पानी पी रहे हैं, राशन ले रहे हैं, उसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में इतना विद्वेष हो गया कि वो आपका दुश्मन है। और आपने ऐसे लोगों के चंगुल में अपने आप को फंसाया जो कि खटाखट स्किन वाले थे। अब इस चक्कर में आपने अपने जीवन को एक ऐसे मोड़ में ला खड़ा कर लिया कि जहां पर पूर्ण बहुमत की विकास वाली सरकार नहीं बन पाई। अब इस परिस्थिति में आप तो खुश हैं कि मैंने हरा दिया, हमारे वोट एकजुट हुए, परंतु आपको इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, एकजुटता और वोट देने की, मतदान करने की एक प्रबल इच्छा, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, राष्ट्र का विकास। और यदि इस लक्ष्य से आप दाएं बाएं होंगे तो आप सही सरकार का चुनाव नहीं कर पाएंगे और उसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ेगा। अब जैसे उन लोगों को तो जो करना था उन्होंने कर दिया, अब पछतात हो क्या जब चिड़िया चुग गई। वहीं दूसरी ओर जब आप आएंगे तो पाएंगे कि कुछ लोग अति आत्मविश्वास में, और अति आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं आपको आपके लक्ष्य की ओर जो मार्ग जाता है उससे आपको भटका देता है। इससे आप अपने परिश्रम में कमी कर लेते हैं, सही जगह आप बल नहीं लगा पाते, सही लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं पाते, सिर्फ एक हवा महल पे जीते हैं और उसी मानसिकता में आप धरातल को भूल जाते हैं। जब भी कभी ऐसा हुआ है तो उसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है जो अति आत्मविश्वास का शिकार हुआ है। अति आत्मविश्वास से कहीं न कहीं उपेक्षा का जन्म होता है। अति आत्मविश्वास में आकर आप कुछ लोगों की उपेक्षा कर बैठते हैं, और यही छोटी छोटी भूल आपको जब परिणाम आते हैं तो कहीं ना कहीं हताश कर देते हैं। आपको लगता है कि काश मैंने ऐसा किया होता तो आज परिणाम ऐसा होता, परंतु यह जीवन का नियम है कि अवसर जब होता है उसका सदुपयोग यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकती है। और कहीं न कहीं सारे लोगों के लिए आवश्यक होता है कि आप सही अवसर पर सही परिश्रम करें। जब बात राजनीति की होती है तो यह अनवरत चलने वाला, प्रतिदिन आपको परिश्रम करना है। यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि यदि आप सालों साल परिश्रम कर रहे हैं और अंत के कुछ समय में परिश्रम करना छोड़ दें, मतलब कहीं भी किसी भी स्थिति में कुछ काल के लिए यदि आप अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए या परिश्रम वाले मार्ग से भटक गए तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के दो लक्ष्य होते हैं, पहला तो अपने आप को प्रस्तुत करना और दूसरा अपने आप को स्थापित करना। प्रस्तुत करने से आप कहीं अधिक आवश्यकता होती है स्थापित करने की। आप प्रस्तुत करके टिकट ले सकते हैं, लोगों के नजर में आ सकते हैं, अपनी छवि बना सकते हैं, परंतु एक निरंतरता जो होती है संबंध में, लोगों से जुड़ाव में, वही आपको अस्थायित्व प्रदान करती है और उसी से आप अस्थायी रहते हैं। इस चीज को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि संगठन में ही बल होता है और
गिलहरी का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। यदि आप गिलहरी को तुच्छ कहकर छोड़ देंगे तो कहीं न कहीं आप कुछ खो रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं यही कहूंगा कि आप जो भी लोग हैं, अपने प्रति परोपकार करने वाले को कभी ना भूलें। जिसने आपका भला किया, आप उसके साथ सुदृढ़ता से खड़े रहें। और जब भी आप राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ें तो गिलहरी से लेकर आप सिंह तक सभी को एक साथ, उनके साथ समन्वय बनाकर अपने पथ पर आगे बढ़ें ताकि आपको पूर्ण सफलता मिल सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपके हाथ पछतावा के अलावा कुछ नहीं लगेगा। और जब भी अवसर एक बार आपके हाथ से निकल जाता है, आप उसे खो देते हैं, तो पुनः उसे आप कब प्राप्त करेंगे, कब उससे आपकी भेंट होगी, यह किसी को नहीं पता। इसलिए मित्रों, परोपकार के प्रति कृतज्ञ रहिए और सही अवसर पर सही निर्णय कीजिए। लोगों से संबंध बनाकर रखिए, व्यवहार में मधुरता रखिए, अति आत्मविश्वास से बचिए और सारा कुछ भूलकर राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए, जीवन में प्रसन्न रहिए। जय श्री राम।